साइंस और ज्योतिष की कक्षाएं हमारे यहाँ संचालित की जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है नाभस योग। नाभस योग का अर्थ होता है, नभ का अर्थ होता है, नभ शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश। तो आकाश में बनने वाली कुछ विशेष आकृतियां हैं जो ऋषियों के द्वारा दृष्टव्य हुई और हमारे जन्म पत्रिका में भी वो दृष्टिगोचर होती है। कारण यह है कि हमारी जो कुंडली है वस्तुतः आकाश मंडल के तत्कालीन समय का एक चित्र ही है, और उस चित्र में कितने तरह की आकृतियां बन रही हैं, उन आकृतियों को देख करके ऋषियों ने यहाँ पर कुछ आदेश किया। तो अब ये देख लीजिएगा कि नाभस योग, सबसे पहले जब इसकी बात आती है तो बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कितने तरह के होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी अंतिम तक जुड़े रहिएगा, तभी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले नाभस योग जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि नाभस योग 4 तरह के होते हैं। यहाँ पर हम एक आकृति आरेख के द्वारा इन सबको समझाने का प्रयास करेंगे। 4 तरह में सबसे पहले जो योग है, पहले नंबर का योग, उसको हम आश्रय योग बोलते हैं। आश्रय योग, इसको ध्यान रखिएगा कि ये आश्रय योग है। दूसरा जो होता है ये दल योग होता है। दल योग केवल इनका नाम है, इनकी और भी परिभाषाएं हैं, वो आगे जैसे जैसे हम विषय को आगे बढ़ेंगे स्पष्ट करते चलेंगे। आश्रय योग, दल योग। तीसरा जो है ये आकृति योग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका यदि आप फलादेश करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उसमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। चौथा जो है वो संख्या योग है, संख्या योग। अब ये 4 तरह के योग बन गए। तो अब देखिए, ये आश्रय योग जो होता है ये 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है, और दल योग भी 2 ही तरह का होता है। ठीक है ना। आश्रय योग 3 तरह का होता है, 2 तरह का नहीं होता। आश्रय योग 3 तरह का होता है, और दल योग 2 तरह का होता है। आकृति योग जो होता है ये 20 तरह का होता है। सबका मैं नाम बताऊंगा, और सबसे बनने वाली जो आकृतियां हैं वो किस तरह से इन योगों का निर्माण होता है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। संख्या योग जो होते हैं ये 7 तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20, 7, 27 और 3 और 2, 5, तो ये टोटल जो है 32 तरह के ये नाभस योग होते हैं। वैसे तो आचार्यों ने, जो प्राचीन आचार्य एक जैन आचार्य हुए हैं स्फिगध्वज जी, उन्होंने 1800 तरह के इन योगों का बतलाया है गणित, बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में इन 18 योगों में ही उन सभी प्रकार के योगों को समाहित कर लिया गया है, और उनका फल कथन इसी से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि आश्रय योग 2 जो हैं वो कौन कौन से हैं। आश्रय योग 2 जो बताए वो 3 बतलाए, वो कौन कौन से हैं इनको समझ लीजिए। तो आश्रय योग 3 जो हैं वो सबसे पहला जो है ये रज्जु नाम का योग बनता है। रज्जु योग, ये है रज्जु योग। दूसरा है मुसल योग, ये दूसरा है। और तीसरा जो है वो नल योग। तीसरा जो है ये नल योग होता है। नल, मुसल और रज्जु, ये 3 हो गए। दल योगों में 2 होते हैं, ये केवल 2 होते हैं। पहला होता है माला और दूसरा सर्प, अथवा सर्प और माला कह लीजिए, एक ही बात है। ये 2 तरह के होते हैं। ये देखिएगा, ये आश्रय योग 3 तरह का होता है, रज्जु योग, मुसल योग और नल योग। और यह दल योग 2 तरह का होता है, माला योग और सर्प योग। अब हम संख्या योगों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आकृति योग के लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ये 7 तरह के संख्या योग होते हैं, है ना। 7 तरह के होते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 3, 4, 5, 6 और 7। मैं बिल्कुल इनकी आकृति कैसे बनती है और सामान्य रूप से इनसे कैसे फलादेश किया जाता है यह भी बताऊंगा, आप देखते रहिए। ये जो 7 तरह के योग हैं, इनमें पहला जो होता है ये गोल योग होता है। गोल नाम का योग होता है, गोल योग।
इन पर हम अलग अलग भी वीडियो बनाएंगे, संख्या योगों पर अलग बनाएंगे, आकृति योगों पर, क्योंकि फल कथन में इनकी बड़ी विशेषता रहती है। तो ये गोल योग है। दूसरा युग योग होता है, युग नाम का योग। तीसरा शूल योग। चौथा केदार नाम का योग होता है या केदार योग, और इनके नाम के अनुसार ही इनका फल भी है। अगर आप इनका थोड़ा थोड़ा परिभाषा जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इसमें जन्म लेने वाला जातक कैसा होगा। पांचवा जो है पाश नाम का योग होता है। नाग पाश बाधे सिले गए हो, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो पाश एक प्रकार का बंधन होता है, और यह जिसकी कुंडली में होगा वो जीवन पर्यंत एक प्रकार के बंधन से घिरा हुआ रहेगा, है ना, पाश योग। फिर जो होता है दाम नाम का योग होता है, दाम योग। और अंतिम जो है वो वीड़ा या वल्लकी, इसको वल्लकी कहिए या बीड़ा योग कहिए। देखिए मैंने आपको समझा दिया, ये 7 तरह के हो गए। यहाँ पर दल योग, माला और सर्प के भेद से 2 हो गए थे, और आश्रय योग आपको समझ में आई है। अब आकृति योगों को थोड़ा हम अलग से, चूंकि एक ही जगह में ज़्यादा हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो इनको हम, ये टोटल 20 तरह के होते हैं, देख लीजिएगा, ये 20 तरह के होते हैं ना। इनको इस तरह से हम कर लेंगे तो ये 5-5 का हम इनको नाम लिख देंगे, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो ये आकृति योगों पर अब हम बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, टोटल 20 आकृति योगों को आपको समझना है। देखिए सबसे पहला जो योग बनेगा वो गदा नाम का योग बनता है। गदा, कुंडली में आपको गदा दिखाई देगी, ग्रहों के जो बैठने का उसमें स्थान रहेगा उनसे एक तरह से कुंडली में आपको गदा दिखाई देगी। दूसरा है शकट। शकट प्राचीन काल में बैलगाड़ी को, मिट्टी के खिलौने को कहा गया है, एक गाड़ी टाइप का खिलौना, तो उसको कई जगह बैलगाड़ी को भी शकट कहा जाता है। तो इस तरह से आपको गाड़ी की तरह एक आकृति दिखाई देगी। तीसरा है विहग। विहग आप सभी जानते हैं, पक्षी को कहते हैं। श्रृंगाटक, श्रृंगाटक। और 5वां है वो हल नाम का योग है। हल जो खेती करने के लिए यूज की जाती है। और यह नाम वज्र है। वज्र इंद्र के पास होता था, जो राक्षसों को मारने के लिए काम करता था। इसका मतलब फलादेश में भी इसका इसी तरह का व्यवहार होगा। और वज्र के बाद यव नाम का योग है। यव जो है जौ, जौ जो है वो गणनाओं में बड़ा प्राचीन काल में आप कहीं भी देखेंगे तो गणनाओं में जौ की उपयोगिता गिनती के लिए हर जगह है। आपको शंकु बनाना है तो 8 अंगुल का शंकु रहेगा, और ये सारी चीज़ें जो है ये 8 अंगुल कैसे बनेगा, तो ये 8 यव का 1 अंगुल बनता है ये गणनाओं में। तो आज का सीए, सीएस अथवा जो भी कैलकुलेटिव जॉब हैं, जो कॉमर्स फील्ड वाले हैं, इनकी कुंडली में यव योग अधिक दिखाई देते हैं। उसके बाद से जो है कमल नाम का योग आपको दिखाई देगा। कमल जो कुंडली में कमल के समान दिखाई देगा। वापी, वापी जो है वो कुआं और सरोवर, तालाब और वापी प्राचीन काल में पानी के लिए उपयोग किया जाता था। आप देखते होंगे कुआं टाइप ही रहता है, लेकिन उसमें सीढ़ी रहती है उतरने के लिए। तो जो उतरने के लिए सीढ़ी रहती है उसी को हम वापी कहते हैं। फिर जो है यूप, यूप नाम का योग है। फिर हम आ जाएंगे शर नाम का योग, शर। और फिर शक्ति, शक्ति और दंड और नौका, नाव की तरह दिखाई देगा। नौका, दंड मने डंडे की तरह। और कूट, और ये छत्र है, बिल्कुल छाता की तरह कुंडली में योग दिखाई देगा, छत्र। और चाप योग होता है, अर्धचंद्र योग होता है। चाप के बाद आप अर्धचंद्र योग देखेंगे। ये सब अर्धचंद्र इत्यादि राजयोग के अंतर्गत आते हैं, है ना। और समुद्र नाम का एक योग होता है जो कुंडली में बिल्कुल सागर की तरह दिखाई देता है। और चक्र नाम का योग 20वां है ना।
चक्र योग। तो आप देख लीजिए ये 20 प्रकार के आकृति योग हैं, यही नाभस योग कहलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में फलादेश की दुनिया में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए अब ये जो रज्जु, मुसल और नल, ये योग कैसे बनते हैं? तो राशियां जो होती हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव, है ना। ये 3 तरह की राशियां होती हैं। इनको अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये चर राशियां हैं, स्थिर राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां हैं। तो चर राशियों में सारे ग्रह जब बैठ जाएंगे तो ये रज्जु नाम का योग बन जाएगा। स्थिर राशियों में सारे ग्रह बैठेंगे तो मुसल नाम का योग बन जाएगा। और द्विस्वभाव राशियों में सारे ग्रह बैठेंगे तो ये नल नाम का योग बन जाएगा। कुंडली देखिए, यहाँ पर कुंडली बना करके भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें इस कुंडली में नाम लिखा रहता है, यहाँ पर कोई भी जैसे संख्याएं लिखी रहती हैं, है ना। कोई भी संख्या यदि लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो अब ये संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें हमने कहा कि 1 4 7 10 जो हैं ये चर राशियां हैं। ये 1 4 7 और 10, ये मतलब नहीं है एक यहाँ भी रह सकता है, एक यहाँ भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने जहाँ लिखा वहीं होगा। तो इन राशियों में सारे ग्रह बैठ जाएंगे तो ये रज्जु नाम का योग बन जाएगा। और द्विस्वभाव जो स्थिर राशियां हैं, इनके आगे वाली 2 5 7 और ये 11, इनमें 2 5 8 और 11, इनमें अगर सभी राशियां, सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो ये मुसल नाम का योग होगा। और जो बच गई राशियां, उनमें भाई 12 ही तो राशियां हैं, तो जो बच गई उनमें अगर बैठ जाते हैं तो द्विस्वभाव राशियों में जो बैठ गए तो ये नल नाम का योग होगा। ऐसे ही आप इन गदा योग, शकट योग, विहग योग, श्रृंगाटक योग, हल योग, वापी, कमल और ये समुद्र योग, चक्र योग, छाता योग, जो छत्र योग कहते हैं, छत्र से नाम ही आपको पहले के राजा महाराजा जब चलते थे छत्र लेके चलते थे। तो इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए और सही तरीके से ज्योतिष शास्त्र को शास्त्रीय विधि से सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कक्षा में जुड़ करके आप हमसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र को बिल्कुल शून्य से जिन जिज्ञासुओं को सीखना हो उनके लिए क्लास आयोजित की जाती है। आप ऑनलाइन माध्यम से दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी कक्षा में जुड़ सकते हैं और पूरी इस तरह की जानकारी और भी आप प्राप्त